Past tense rules. Before starting this, two important points. ये जो रूल्स हैं ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए हैं. सेकंड, जब भी हम इंडिकेटर्स या रूल्स यूज़ करते हैं तो हम जिस तरह से इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज़ सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. रूल इज़ सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी हम हिंदी में कहते हैं था, हुआ था, तो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. इसके और यूजेस हैं. फर्स्ट इज़ ऐसा काम जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय में हुआ हो, उसमें हम सिंपल पास्ट लेते हैं. इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, द डे बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई भी ईयर मेंशन होता है इन पर्टिकुलर, तो हम उसमें लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस. देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक ही वेंट टू मुंबई yesterday. She came to see me last night. Second is to show past habitual action. Habitual का मतलब है जो बार बार रिपीटेटिव हुआ है, तो हम उसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं यूज टू या वुड. यूज टू का मतलब है बार बार वो चीज़ हुई है. इसके एग्जाम्पल्स हैं शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन विथ हर फ्रेंड्स. शी वुड वेट फॉर मी एवरी डे. दे यूज्ड टू कैरी दिस ओल्ड बैग. थर्ड यूज़ इज़ जब भी हम वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब न लेते हुए मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र या उसके वर्णन करने में, तो हम लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इट वॉज अ क्लाउडी नाइट. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. दे वर इनोसेंट. आई वॉज ओबीडियंट. नेक्स्ट यूज़ आता है सिंपल पास्ट टेंस का सपोजिशनल सेंटेंसेस में. सपोजिशनल का मतलब है हम उसे इमेजिन कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिन करने वाली सिचुएशन है वो. इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आई विश, दे विश, इफ़, एज इफ़ ओनली. जब भी ऐसे एज्यूमिंग सेंटेंस होते हैं तो हम उनमें ले लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस. इसके एग्जाम्पल्स हैं आई विश आई वर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन. 2. If I became the mayor, I would solve all the problems of my city. 3. She talks as if she were my teacher. अब तक हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़. अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी हम हिंदी में कहते हैं हो रहा था, ये काम हो रहा था, तो हम उसमें लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पास्ट कंटिन्यूस और आगे हम फोर्थ वन जो रूल देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका डिफरेंस आपको आगे समझाएंगे. इसके मेन दो यूजेस हैं. एक तो ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में जारी थे. जब हम बात करते पास्ट टाइम की तो वो कुछ टाइम के लिए वो काम चल रहा था, हो रहा था, तो हम उसमें लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर yesterday night. Second is they were reading a newspaper. जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों, इसको हम एक और चीज़ कहते हैं वाइल कंजंक्शन वाला रूल. तो हम उन दोनों में पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर वॉज सिंगिंग, आई वॉज स्लीपिंग. सेकेंड, while I was writing this chapter, my sister was watching television. Similarly, we have when conjunction use, जिसमें दो काम अगर पास्ट में साथ में हो रहे हैं
तो हम एक में यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट और दूसरे में यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक शी केम, व्हेन शी वॉज कुकिंग फूड ही डिस्टर्ब्ड। अब हमारा थर्ड रूल आता है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट का, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। और आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये ज़रूर पूछा जाता है। वन क्वेश्चन इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल इज़ सब्जेक्ट प्लस हेड, HAD हेड, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम हिंदी में कहते हैं हो चुका था, ये काम हो चुका था, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट है, जब भी पास्ट टेंस में दो काम हुए हैं जिसमें पहले एक काम शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, इसके बाद एक काम शुरू हुआ और वो भी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो हम हमेशा जो काम पहले ख़त्म हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और जो बाद में ख़त्म हुआ है उसमें सिंपल पास्ट टेंस। सम एग्जाम्पल्स आर, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। आई केम इज़ इन सिंपल पास्ट और ही हैड गॉन है पास्ट परफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। शी हैड लेफ्ट है पास्ट परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल इज, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। द बेल हैड रंग, ये है आपका पास्ट परफेक्ट। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि इन दोनों कामों में अगर समय का अंतराल बहुत कम है, नगण्य, जिसे हम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेंटेंस में सिंपल पास्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई बिगेन टू टीच, कॉमा, ही बिगेन टू लिसन केयरफुली। अब ये काम बिल्कुल लगभग साथ साथ हुए, तो हम इन दोनों में क्या लेंगे, सिंपल पास्ट। सेकेंड यूज़ है आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो, एट्सेट्रा के बाद इन्हें हम काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि ये यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, शी विशेस शी हैड बीन बॉर्न इन 2005. She talks to me as if she had come from a new house. नेक्स्ट यूज़ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसे हम इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक सेंटेंसेस या कि फैक्ट्स बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इफ़ सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जो कि इफ़ से स्टार्ट होते हैं। यानी अगर हम इफ़ कंजंक्शन को यूज़ करके कोई सेंटेंस बना रहे हैं इमेजिनेशन का, तो उसमें जब हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे तो एक में आपके आएगा पास्ट परफेक्ट और दूसरे में हम मिडाल यूज़ करते हैं वुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। इफ़ द पुलिस हैड कम है आपका पास्ट परफेक्ट, a little before, the criminal would not have gone away. लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हमने सेकेंड टेंस देखा था पास्ट कंटिन्यूस और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको भी हम हिंदी में कहते हैं हो रहा था, बट एक बहुत बेसिक डिफरेंस जो कि पास्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में है वो है टाइम का। और आपको पता है ही कि टाइम को रेफ़र करने के लिए दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर। यानी कि जहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि ये काम हो रहा था एक पर्टिकुलर टाइम से, इसमें टाइम मेंशन होता है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सम एग्जाम्पल्स आर, हिज सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours. I had been reading a book
since 2018. Now we will see the short revision of all the tense rules of past tense. First is simple past, only verb second form is used, V2, second form of the verb. Past continuous, was, were plus V1 ing. Past perfect, had plus V3. V3 is third form of the verb. Last is past perfect continuous, had been plus V1 ing plus time. If anyone has doubt, you can contact me, and for watching other videos, kindly subscribe the channel.